हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस की अंतिम सीढ़ी। सक्सेस की अंतिम सीढ़ी यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, जब हम कोई भी कार्य करने के लिए पूरी पैशनेट के साथ अगर हम उस पर कार्यरत रहते हैं, उस काम को करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच बहुत सारी मुश्किलें आती है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर में सलाहपूर्व बहुत ज़्यादा होती है। हम कोई कार्य करने के लिए जब उतरते हैं तो उस कार्य को जैसे ही करने के लिए हमारी लास्ट कड़ी बची होती है, यानी कि हम जितना करना होता है उतना हम झेल लेते हैं, जितना झेलना होता है उतना झेल लेते हैं, जितना पैशन के साथ करना होता है उतना हम पैशन के साथ कर भी लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हम सलाहपुर में फंस जाते हैं। सलाहपुर यानी कि हम जब कोई कार्य करने के लिए उतरते हैं और उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी अपनी क्षमता लगा देते हैं, लेकिन अंत में एक समय ऐसा आता है जहाँ पर हमें लगने लगता है कि यार होगा नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वहाँ पर में अलग अलग तरह के लोग सलाह देने के लिए मिलते हैं कि यार इतना अच्छा खासा तो काम कर रहा था, क्या इन जुमलों में फंस गया, क्या यार, मतलब अलग अलग तरीके के घर वाले अलग टॉर्चर करेंगे, बाहर वाले अलग टॉर्चर करेंगे, दोस्त यार अलग बोलेंगे, रिलेशनशिप वाले अलग बोलेंगे, यानी कि हर तरह के लोग आपको टॉर्चर करेंगे। लेकिन अगर उस स्थिति को छोड़ करके अगर आप अपने कार्य को भूल जाते हैं और उस कार्य से अगर आप क्विट कर जाते हैं, हट जाते हैं, तो फिर वहाँ से ही आपकी असफलता शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उस कार्य में अगर कंटिन्यू तौर पे बने रहते, अगर उस कार्य पे कंटिन्यू तौर पे अगर बने रहते तो शायद आप असफल नहीं होते। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह दुनिया वालों से हारता है। इंसान असफल तब होता है जब वह खुद की अंदर से हारता है, अंदर की कमजोरियों से हारता है। तो जिस दिन हम सोच ले कि हमसे ये काम नहीं होगा और हम पीछे लौट जाए, उस दिन हम हार जाते हैं। जब तक हम अपने आप से नहीं हारे तब तक हमें पूरी दुनिया, पूरी कायनात नहीं हरा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक गांव में एक राजा रहता था। उस गांव का राजा का कहना था कि हमें एक ऐसी मूर्ति बनवानी है जो इस पूरी संसार में कहीं पर में भी नहीं है। हमें एक ऐसी मूर्ति बनवानी है जिसके विपरीत इस पूरे संसार में ऐसी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और उस मूर्ति को बनाने के लिए एक ऐसे पत्थर लाया गया था जिस पत्थर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। उस पत्थर को तोड़ करके तोड़ना, मूर्ति बनाना तो दूर, उसे तोड़ना भी बहुत मुश्किल था। फिर उस पत्थर को लाया गया और पत्थर को लाने के बाद एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही कार्यरत एक कारीगर को बुलाया गया, एक मूर्तिकार को बुलाया गया। और बुलाने के बाद बोला गया कि इस पत्थर से आपको एक मूर्ति बनानी है और एक ऐसी मूर्ति बनानी है जो इस पूरे संसार में ऐसी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो पूरी एरिया के, उस पूरी राज्य के एकमात्र ऐसे कारीगर थे जो कि बहुत सुंदर मूर्ति बनाते थे। ऐसे ही और भी मूर्तिकार को लाया गया, लेकिन उसमें से एक मूर्तिकार को ये चीज़ सौंप दिया गया। अब वो मूर्तिकार अपने काम में लग जाता है और लगने के बाद वो अपना जो भी छेनी हथौड़ी जो भी होती है उससे अपना मूर्ति बनाने शुरू कर देती है, अपना मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। अब मूर्ति बनाने के लिए जैसे ही वो हथौड़ी मारता है तो पत्थर तो बहुत मजबूत होती है, वो टूटती ही नहीं है। बहुत बार प्रयास करता है फिर भी पत्थर टूटने का नाम ही नहीं लेती है। प्रयास करता गया, पत्थर टूट ही नहीं रही थी। थक हार के वो राजा के पास जाता है और कहता है ये मूर्ति मेरे से नहीं बनेगी, ये पत्थर बहुत मजबूत है, ये नहीं टूटेगी, और जब टूटेगी नहीं तो मूर्ति भी नहीं बनेगी। तब राजा फिर बोलता है कि दूसरे कारीगर को बुलाया जाए। तो फिर अगला कारीगर आता है और आने के बाद वो लगभग 4 से 5 हथौड़ी ही मारता है, पत्थर टूट जाती है। अब पत्थर टूटने के बाद वो बड़ी आसानी से मूर्ति बना लेता है। अब ये सब जैसे ही वो कारीगर देखता है और अपने आप में इतना ज़्यादा पछतावा करता है कि वो अपने आप से उसे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस होने लगती है।
तो कहने का मतलब है कि अगर वो 4-5 बार और थोड़ा मार लिया होता तो शायद जो करोड़ों रुपया, जो अरबों रुपया उन्हें उस कारीगर को मिला, वो पैसा इसे मिल जाता, वो सम्मान इसे मिल जाता। लेकिन वो 4-5 बार और प्रयास ना करके वो पीछे हट गया और वो उस कार्य को छोड़ दिया, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो जो भी कारीगर दूसरा आया वो 4-5 हथौड़ा ही मार करके वो मूर्ति तैयार कर लिया, वो पत्थर तोड़ के मूर्ति तैयार कर लिया। तो इस तरीके से कहने का अर्थ है कि हम अपने कार्य को अगर करते रहते हैं और कंटिन्यू तौर पे करते रहते हैं तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पर मैं लगने लगता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लायक नहीं है, ऐसा फील होने लगता है। लेकिन वो कंडीशन ऐसे कंडीशन होती है जहाँ अगर उस कंडीशन को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे हमें सफलता हमारे उस ओर रखी होती है। लेकिन वो जो सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो चलिए आज के लिए यही आप लोगों से शेयर करनी थी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियोज़ पे, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं। जय हिंद।